नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल के छावनी क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में अवैध कब्जा कर वाहन पार्किंग संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व कांग्रेस पार्षद सलीम अहमद द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का गलत इस्तेमाल करते हुए वहां अवैध पार्किंग चलाई जा रही थी। इसको लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने विरोध जताया, लेकिन मामला और गंभीर हो गया। क्षेत्रीय लोगों और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदस्यों का कहना है कि विरोध करने पर सलीम अहमद और उनके परिवार के लोगों ने स्थानीय निवासियों के साथ मारपीट की। आरोप यह भी लगाए गए हैं कि विवाद के दौरान सलीम अहमद के परिवार के सदस्यों ने हवाई फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ितों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर आज क्षेत्रीय निवासी और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी अपनी शिकायत लेकर भोपाल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कमेटी और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाया जाए, आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। कब्रिस्तान का मसला है। कब्रिस्तान में क्योंकि दफन किया जाता है, वहाँ कब्रों से गाड़ियाँ नहीं खड़ी की जाती। हमारे छावनी के कुछ नौजवानों ने कब्रिस्तान से गाड़ियों का एक अभियान चलाया था। ये कब्रिस्तानों में गाड़ियाँ करना ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करना, व्यवसाय का केंद्र कब्रिस्तानों को बनाना, ये बिल्कुल ही गुनाह है हमारे। अब वो खबरों पे गाड़ी खड़ी थी, तय हुआ, सबने तय करा कि गाड़ी हटाई जाए। सबने गाड़ी हटाई, पता ये चला कि दूसरे दिन फिर गाड़ी हटवाई तो रात में 12 बजे हमारे कब्रिस्तान के नौजवान का जब कब्रिस्तान में पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ कब्रिस्तान में नहीं लगाई जाए। पता ये चल रहा है कि कब्रिस्तान में गाड़ी हटाने की जगह वहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं उनके द्वारा 2-3 हवाई फायर किए गए, जैसा कि वहाँ के रहवासियों और वहाँ के नौजवानों ने बताया। इस कब्रिस्तान में इस तरह गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना होना, ये सरकार पे और जिला प्रशासन पे एक सवालिया निशान है। क्योंकि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, हमारे कमिश्नर साहब बहुत संवेदनशील है, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, गोली चलाई जा रही है कब्रिस्तानों में और कार्रवाई नहीं होना, ये एक गंभीर विषय हो गया है। अगर आज गोली चली है, कल कोई और दूसरी घटना हो सकती है। और मैंने वहाँ आदरणीय हमारे एसपी साहब को भी बताया, आदरणीय सीआई साहब से भी बोला कि अविलंब जांच कराकर गोली चलाने वालों के खिलाफ धारा 3 से 7 बनती है। राइफल भी जब्त होना चाहिए, पिस्टल भी जब्त हो, और किस वेपन से गोली चली, और जब सामान उनके जब्त होंगे तो वो ऑटोमेटिक पता चलेगा कहाँ से गोली चली, क्यों गोली चली, क्या कारण था। छोटी वजहों से गोली चलाना शहर की शांति व्यवस्था को भंग करना होगा। हमारे गंगा जमनी तहजीब का शहर है, हम यहाँ किसी को अपने हाथ में खाना लेने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए आज हम कमिश्नर साहब के पास सबके साथ आया था, और मैं मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर 24 घंटे में FIR दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाम बताइए। मैं तनवीर कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी। अभी हाल ही में पता चला नक्शा कब्रिस्तान है छावनी में, जहाँ पर कई वर्षों से जो है गाड़ियाँ पार्किंग की जाती है, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद वहाँ के जो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट करी, गुंडागर्दी करी, उन लोगों को तलवार उन्होंने भगाया और गोली चलाई, उनके साथ उन्होंने बताया। और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ऐसे लोगों का हमेशा विरोध करती आ रही है और विरोध करती रहेगी, और हम इन लोगों के साथ हैं। और मंगलवार थाने में इन लोगों ने रिपोर्ट भी रही थी, जिसकी उन्होंने कोई रिसीव नहीं की, लेकिन सुनने भी आया कि उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और कब्रिस्तान को एक तारीख के साथ ताले डाल दी गई थी, लेकिन 3 तारीख को रात को ताले तोड़ दिए गए। उसके बाद इन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों पर गोलियां से फायरिंग की गई। कौन है पूर्व पार्षद? जी, कौन है पूर्व पार्षद? पूर्व पार्षद सलीम है कोई, वो पार्षद जिनके गुर्गे हैं, कुछ उन लोगों ने इनके साथ में मारपीट की है। और अभी हमने कमिश्नर साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है कि इन लोगों के साथ कार्रवाई किया है, क्योंकि इन लोग कोई भरोसा नहीं है इन लोगों पर, कब लड़ाई झगड़ा हो जाए, कब मारपीट किया, इन लोगों का इनकी जान को हमारे को खतरा है। कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य उसने क्या करेगी? कार्यवाही तो सर हमारे प्रशासन ने आश्वासन दिया, कार्रवाई तो होगी, वो नहीं होगी तो फिर हम आगे जो भी होगा करेंगे। नाम बताइए। तनवीर कुरैशी, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी प्रदेश अध्यक्ष। बताया आप? मेरा नाम मोहम्मद अली। जी,
ये हमने टीआई साहब के और अपने पार्षद साहब जो पप्पू हैं उनके मतलब आज भी अभी ताले लगवाया था। टीआई साहब ने हमारा बहुत सहयोग करा था, योगदान दिया इसमें ताले लगवा के। उसके बाद सलीम अहमद ने जो करा कि ताला तोड़ के इसकी जमीन तोड़ के उसको फेंक दी गई। जब हम उनको समझाने गए कि आपने गलत करा तो उनके भतीजों ने कोई सामान लाए, डंडे मंडे लाए तो हम लोग भेजे वहाँ से। उसके बाद हवाई फायरिंग करी उन्हें थोड़े थी। फिर हमने टीआई साहब को कंप्लेन करी तो टीआई साहब ने थोड़ी एक्शन भी लिए, मंगलवार थाने साहब ने। बस यही है। सर ये कहाँ का मामला है पूरा? गिरफ्तारियां हुई है कुछ? एफआईआर किसी की भी नहीं हुई है जी। और एफआईआर हम गए थे तो उन्होंने कुछ हमें दी नहीं लिखते कुछ भी चीज। ये कहाँ का मामला है पूरा? ये थाना मंगलवार छावनी का है। आज आप मिले एडिशनल कमिश्नर से गोस्वामी जी से, तो उन्होंने क्या बोला उसके बाद? उन्होंने बता किया है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए आपका। मोहम्मद अली नाम है मेरा। छावनी थाना मंगलवाड़ा की है और जो कि वो कब्रिस्तान की जगह है और कब्रिस्तान में जाने का जो रास्ता है, हालांकि पूर्व सलीम अहमद का जो मकान बना हुआ है वो पूरा कब्रिस्तान के जाने वाले रास्ते पे है। और इमरजेंसी में कुछ एम्बुलेंस वगैरह या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, गाड़ियाँ इतनी रोड पर खड़ी रहती है उनकी। तो क्या कब्रिस्तान को अवैध पार्किंग बना लिया? अवैध पार्किंग बना लिया है। तो वहाँ पर जो कब्रें हैं, कब्रों पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती है। तो टीआई साहब ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया था और 1 तारीख को जो है टीआई साहब द्वारा जो है वहाँ पे ताला लगाया गया था गेट पे, जो कि उसको मतलब कुछ लोगों ने आके ताला तोड़ के और अपनी गाड़ी खड़ी करने के ऊपर विवाद किया। हम लोग प्रशासन से ही चाहते हैं कि जो उन्होंने गोलियां चलाई है, जो धमकियां दी है जान से मारने की वहाँ रहवासियों को, तो उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। और जो है प्रशासन से मतलब हम ये इंतजार करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आगे से कोई व्यक्ति ऐसी घटना करने की कोशिश ना करे। नाम बता दीजिए आपका। इरफान खान ताला डाल दिया है, बाकी उन्होंने ताला जबरन तोड़ के और सबको धमकी दी कि सबके ऊपर गोली चलाऊंगा, सबको जान से मारूंगा। ये घटना जो है पूर्व सलीम है और ये जो घटना उनके कैमरे में रिकॉर्ड है। हम लोग तो चाहते हैं कि खुलेआम 1 तारीख को घटना और हैरत की बात है, बात भी उन्होंने माना कि सभी